पहली बार ऐसा लग रहा है कि सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में जितनी भी गाड़ियां हैं वो सही हैं, इनको यहीं पर होना चाहिए था। हालांकि एक दो गाड़ियां अभी भी ऐसी हैं जो इस लिस्ट में होना डिजर्व नहीं करती, इसीलिए सही किया आप लोगों ने इन गाड़ियों के साथ। तो चलिए शुरू करें। 15th पोजीशन पर है निसान की किक्स, जिसकी सिर्फ 371 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। वैसे तो इस गाड़ी की मुश्किल से 150 या 200 यूनिट से बिक पाती थी इस महीने, तो फिर भी ज्यादा ही बिक गई हैं। जब से निसान की मैग्नाइट लॉन्च हुई है तब से लोगों का ध्यान किक्स से हटकर मैग्नाइट पर ही पूरा लगा हुआ है। आगे बढ़े तो 14th पोजीशन पर है मॉरिस गैराज जिसकी ग्लॉस्टर, जिसकी सिर्फ 292 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। ये एक गाड़ी है जिसको कहा जा सकता है कि ये इस लिस्ट में होना डिजर्व नहीं करती। अपनी सेगमेंट के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है, फुली लोडेड फीचर्स और सेफ्टी के साथ में, लेकिन अपनी सेगमेंट किंग टोयोटा फॉर्च्यूनर को तब भी कंपटीशन नहीं दे पाती। 13th पोजीशन पर है रेनो की डस्टर, जिसकी सिर्फ 275 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। यह गाड़ी इस लिस्ट में हमेशा ही डले रहेगी जब तक इसकी नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में लॉन्च नहीं होती। रेनो वालों ने भी भाई कमाल कर रखा है, पूरे इंडिया को छोड़कर बाकी देशों में इसकी नेक्स्ट जनरेशन को खूब मन से लॉन्च कर दिया, लेकिन इंडिया में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च करके काम चलाने को कह दिया। एक तरफ रेनो वाले अपने दूसरे प्रोडक्ट्स पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और दूसरी तरफ डस्टर को किनारे पर डाला हुआ है। 12th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की वेंटो, जिसकी सिर्फ 161 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। एक तो वेंटो एक सेडान है और सेडान का मार्केट इंडिया में बहुत तेजी से नीचे करता चला जा रहा है। दूसरी बात यह है कि काफी लंबे समय से वेंटो में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि अगले साल की शुरुआत में या मिड तक वेंटो को रिप्लेस करके फॉक्सवैगन वर्टस इंडिया में आने वाली है। एक नई सेडान होगी, उसमें और वेंटो में कितने ज्यादा चेंजेस होते हैं तो लॉन्च होने के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन हाँ वेंटो से तो ज्यादा ही बिकेगी। इसके बाद 11th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 500, जिसकी 160 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आप लोगों को पता ही है कि इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन XUV 700 के नाम से लॉन्च हो चुकी है, जो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में तबाही मचाए हुए है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इस गाड़ी को क्यों खरीदेगा। उसके बावजूद भी 160 लोगों ने इस गाड़ी को खरीदना बेहतर समझा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 10th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टी-रॉक, जिसकी 142 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। अगर ये गाड़ी मेड इन इंडिया होती, यहीं पर बनाई जा रही होती, तो इसके प्राइसेस भी काफी कम होते और इसकी सेल्स भी ज्यादा होती। क्योंकि ये एक इंपोर्टेड व्हीकल है, एक लिमिटेड नंबर में ही इंपोर्ट किया जा सकता है, इसलिए इसकी बिक्री उतनी ज्यादा हो नहीं पा रही। 9th पोजीशन पर है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 139 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी के ना बिक पाने के पीछे क्या कारण है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। जरूरत से ज्यादा ओवर प्राइस्ड है यह गाड़ी, जिस वजह से कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता। 8th पोजीशन पर है डेटसन की रेडिगो, जिसकी 78 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। 7th पोजीशन पर आई है सिट्रन की इंडिया के अंदर सबसे पहली गाड़ी C5 एयरक्रॉस, जिसकी 72 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मेरे ख्याल में अगर टॉप 5 ओवर प्राइस्ड कार्स ऑफ इंडिया निकाला जाए तो उसमें ये पहले नंबर पर होना चाहिए। कुछ जरूरत से ज्यादा ही ओवर प्राइस्ड है, महंगी होने के बावजूद भी सेगमेंट की गाड़ियों के बराबर इसमें फीचर्स भी नहीं मिल पाते। तो भला कोई भी इस गाड़ी को क्यों खरीदेगा, लेकिन कुछ लोगों को कुछ अलग ही खरीदना होता है, जिस वजह से ये 72 लोग हैं जिनको कुछ अलग करना था जिंदगी में, तो उन्होंने C5 एयरक्रॉस को खरीद लिया। 6th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की मराट्जो, जिसकी 70 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। मराट्जो एक काफी बेहतरीन गाड़ी थी, लेकिन अपनी ही कुछ कमियों के चलते आज ये 6th लीस्ट सेलिंग कार बनी हुई है। 5th पोजीशन पर है महिंद्रा की अल्टोरस G4। ग्लॉस्टर के बाद में एक ये गाड़ी है जिसे बोला जा सकता है कि ये इस लिस्ट में होना डिजर्व नहीं करती। सितंबर के महीने में इसकी सिर्फ 51 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। ये गाड़ी अपनी सेगमेंट के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है, फुली लोडेड फीचर्स और सेफ्टी के साथ में, लेकिन कभी भी सेगमेंट की किसी भी गाड़ी को कंपटीशन नहीं दे पाई। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की KUV 100 NXT। भाई ये लीस्ट सेलिंग में तो है, 4th पोजीशन पर भी है, लेकिन फिर भी काफी सही बिकी है, क्योंकि आमतौर पे पिछले कुछ महीनों से इसकी मुश्किल से 1, 2 या 5 यूनिट बिक पा रही थी, लेकिन सितंबर के महीने में इसकी 42 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये चमत्कार कैसे हुआ है भगवान जाने, 42 लोगों ने क्या सोचकर इस गाड़ी को खरीदा है पता नहीं, लेकिन आमतौर पर 1, 2 या 5 लोग ही इस गाड़ी को खरीदते थे हर महीने। इस महीने कई गुना ज्यादा इसकी सेल्स हुई है। 3rd पोजीशन पर है हुंडई की एलेंट्रा, जिसकी 41 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेडान का मार्केट इंडिया में काफ़ी कम हो चुका है। एलेंट्रा की सेगमेंट की जो गाड़ियाँ आती वो कंपनी ने डिसकंटिन्यू भी कर दी हैं, जैसे कि कोरोला अल्टिस और होंडा सिविक। अब ले देकर एलेंट्रा बची है, वो जैसे जैसे मार्केट में जितनी भी चल रही है उतनी चल रही है। सेकंड पोजीशन पर है डेटसन की गो प्लस, जिसकी 29 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। और बात करें सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में तो वो है डेटसन की गो, जिसकी 8 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। तो ये थी सितंबर के महीने में सबसे कम बिकने वाली 15 गाड़ियाँ। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद भी सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।